हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कार्य और समय से संबंधित सवालों को आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। ये इस चैप्टर की 5वीं और अंतिम क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कह रहा है 5 पुरुष और 3 लड़के 4 दिनों में 23 एकड़ फसल काट सकते हैं। तो आप लोगों ने जो पढ़ा होगा फार्मूला M1 D1 H1 T1 अपान W1 इज इक्वल टू M1 M2 D2 H2 और T2, और अगर खपत होती तो खपत भी लिख लेते हैं इसमें, मगर यहाँ नहीं तो ज़रूरत नहीं, और यहाँ W2। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि हमें वर्क बराबर करने होते हैं, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट पे ये फार्मूला बना है कि हमें वर्क बराबर करना है। तो इसका काम इसमें और इसका काम इसमें मल्टीपल कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये हमारा काम बराबर हो जाता है। जैसे इसको बनाया कैसे गया, तो देखिए M1 D1 H1 और T1 कितना काम कर रहा है, W1। फिर कह रहा है M2 D2 H2 और T2, ये कितना काम कर रहा है, W2। अब अगर इसका काम हम इसमें और इसका काम इसमें अगर हम गुणा कर दें तो काम बराबर हो जाएगा। तो अब इसको इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 D1 H1 T1 और यहाँ ये W2 हो जाएगा। और जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका कंपेयर करेंगे तो ये समीकरण बराबर हो जाएंगे। और इसमें गुणा हम किसका कर रहे हैं, W1 का, तो इधर कितना हो जाएगा, M2 D2 H2 और T2 इंटू W1। तो जब इसको इसके नीचे ले आओगे तो यही चीज़ यहाँ पर करी गई, इसके साथ इसका गुणा और इसके साथ इसका गुणा कर दिया गया है। तो आप गुणा करके रख सकते हैं और या ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी पे बेस सवाल है, और यही इसमें जो दूसरा मेथड बता रहा था मैं कि 1 से 2 मेथड में पूरा लग जाता है, तो दूसरा मेथड जो है वो यही है। और इसी मेथड से इन सवालों को, जो बचे हुए सवाल हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। तो अभी आपने देखा कि क्या दिया है, 5 पुरुष 3 बॉयज 4 दिन में 23 एकड़, जो कि अभी बताया था M1 और D1 H1। M1 यहाँ आदमी, व्यक्ति, मशीन जो भी है, ये डे है, ये हावर है, और ये T टाइम, जैसे मिनट में या कुछ भी दे रखा है उस तरह से। अगर खपत होगा तो हम यहाँ खपत भी ऊपर ही लिखते हैं, और नीचे W काम होता है। यहाँ दे रखा है कि आदमी और लड़का मिल करके 4 दिन में 23 एकड़ का फसल काट सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि 3 पुरुष और 2 लड़के मिल करके 2 दिन में कितना, 7 एकड़ काट सकते हैं। अब क्या करना है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। इससे क्या होगा कि लड़का और पुरुष में जो संबंध है वो निकल के आ जाएगा। इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 5 70 P प्लस 14 3 42 B। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 P और प्लस 46 B। अभी इसको ले आएंगे इधर तो कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू और 4B। ये एक रिलेशन मिला कि एक आदमी 4 लड़कों के बराबर काम करता है। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आगे सवाल जो भी है, इसी रिलेशन से हम आगे सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ हम किसी भी एक समीकरण को उठा लेंगे और बचे हुए सवाल के साथ उसका कंपैरिजन कर देंगे। यहाँ मान लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं, तो 5P दे रखा है, एक P बराबर कितना है, 4B, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20B और प्लस 3B तो पहले से ही है।
और ये कितना 4 दिन में कितना काम कर लेते हैं 23। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है कि 7 पुरुष, 1 पुरुष बराबर 4, तो 7 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28। 28 लड़के के साथ में कितने लड़के काम पर लगा दिए जाएं। मान लेते हैं हम x लड़के काम पर लगा दिए जाएं, तो कह रहा है 6 दिन में वो 45 एकड़ जमीन का फसल काट सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनका मल्टीपल कर लेंगे, तो यहाँ से 2 दूनी 4 और ये 2 तियाँ 6, 3 से इसके करेंगे तो कितना आएगा 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30। अब 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा तुम्हारा 23, तो 23 लड़के और गुणा ये 30 और इधर पे 23, ये कितना हो जाएगा 28 लड़के और प्लस x। तो अभी 23 से 23 कट गया तो कितना आया 23 लड़के और इधर कितना आया 28 लड़के, तो x बराबर कितना आ गया 2 लड़के, 2b मीन्स 2 लड़के उसमें उसको और लाने होंगे। 7 पुरुषों के साथ में अगर 2 लड़के आ जाएं तो 6 दिन में 45 एकड़ फसल कट जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर सी होगा। इस तरह के सवालों में हमेशा ये कोशिश करना है कि अगर पुरुष महिला लड़के सब दे रखें तो उनका जो आपस में रिलेशन है वो निकालना पड़ेगा कि एक आदमी बराबर कितनी लेडीज हैं या कितने लड़के हैं। फिर उसके बाद क्या करना है कि एक ही में यूनिट में होना है सारे सवाल को। 2 इक्वेशन को कंपेरिजन जब करेंगे तो जो पुरुष हो तो सारे पुरुष होने चाहिए दोनों इक्वेशन में, लड़के हैं तो लड़के लेंगे और महिलाएं तो महिलाएं लेंगे, और उसके बाद इस वाले फार्मूले से उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक काम को 522 रुपए में कराने के लिए ए बी और सी को काम पर लगाया जाता है। ए और बी मिलकर इस काम का 23/29 भाग करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है कि a प्लस बी उस काम का 23/29 भाग करते हैं, तो जो बचेगा वो कौन करेगा, वो सी करेगा। तो कितना बचा आप देखेंगे कि 23 6 29, तो 6/29 काम सी ने कर दिया। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि b प्लस सी मिलकर उस काम का 15/29 काम करते हैं। ठीक है, तो a कितना करेगा, जब b प्लस सी 15/29 करेंगे तो a करेगा 14/29। अभी काम हमारा कितना दे रखा है 29। ठीक है, ए ने किया 6, सॉरी सी ने किया 6, बी ने किया 14, 14 6 20 हो गया। तो अब बी कितना करेगा, 9 बचा तो 9 करेगा। ठीक, हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि तीनों ने काम कितना किया है। ए ने किया 14, बी ने किया 9 और सी ने किया 6। काम के हिसाब से मजदूरी मिलेगी उन्हें। कह रहा है तो ज्ञात कीजिए ए की मजदूरी क्या होगी। तो ए ने जब 14 काम किया, टोटल 29 काम था, तो उसी के हिसाब से उसकी मजदूरी डिसाइड हो जाएगी। तो आप इसको काटेंगे तो 522 में 29 का भाग देके देखते हैं पहले। तो 29 51 29, तो 12 में 9 के 3 और इधर 2 और इधर 2। अब 8 9 72, 8 बार जाएगा, 8 9 72 और 8 दूनी 16 7 23, तो ये कट गया। इसका मतलब ये 18 आ गया। तो 18 में हम 14 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 चौक 72 और 18 एकन 18 7 25, 252 रुपए ए की मजदूरी आ जाएगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा है एक आदमी को 40 दिनों के लिए काम पर रखा गया। ये तय किया गया कि उसे प्रतिदिन 20 रुपये मजदूरी दी जाएगी। इसमें क्या पहली लाइन से आपको मिला कि 40 दिन करेगा तो 20 रुपया पर डे के हिसाब से उसे मिलेगा। तो 800 मजदूरी जो है वो डिसाइड की गई कि हमें इतना रुपए हम आपको देंगे। फिर आगे एक कंडीशन दी गई कि जिस दिन वह काम पर नहीं आएगा उस दिन की मजदूरी तो नहीं मिलेगी, साथ ही साथ उसे दैनिक मजदूरी जो 20 रुपये डेली मिल रही है उसका 60% और काट लिया जाएगा, और इस तरह उसको 576 रुपये मजदूरी मिली। अब मिलनी कितनी थी 800, मिली कितनी 576। तो आप इसमें घटा लीजिए तो कितना आया 4
2 और इधर पर साथ में 2, इतने रुपए उसको कम मिले। ठीक है, एक दिन के एब्सेंट होने पे, अनुपस्थित होने पे उसको कितना नुकसान हो रहा, 20 + 20 का 60%, तो 6 दूनी 12, 32 रुपए। टोटल नुकसान उसे कितना हुआ है, 224। तो इधर 32 से जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 छंग 24, और इधर जब भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32, 8 सत्ते 56, 7 दिन। इसका मतलब कि वो 7 दिन अनुपस्थित रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 आदमी या 15 महिला या 20 लड़के एक काम को प्रतिदिन 6 घंटे करते हैं तो 60 दिन में वो काम कंप्लीट होता है। क्या दे रखा है, 10 पुरुष 15 महिला 20 लड़के बराबर दे रखे हैं। ठीक है, आप किसी एक में इसको सवाल को हमें हल करना है। मान लेते हैं हम इसको आदमी में कर रहे हैं। ठीक है, 10 आदमी 6 घंटे करके 60 दिन में एक काम को कर लेते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन में दे रखा है 10 आदमी प्लस 15 महिला। अभी आपने देखा 15 महिला बराबर कितने हैं, 10 आदमी हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 20 लड़के, 20 लड़के बराबर कितना है, 10 आदमी हैं। तो इस तरह से हमने जो तीनों अलग अलग थे उनको हमने एक में ही कन्वर्ट कर लिया। आप इसमें महिला में भी कर सकते हैं और या लड़के में भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। वो 15 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, कितने घंटे काम करते हैं नहीं पता है, तो मान लिया हमने h घंटे काम करते हैं और वही काम जो एक था, एक काम यहाँ वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ 10 गुणा 6 गुणा 60 हो जाएगा और यहाँ 30 गुणा 15 हो जाएगा और h हो जाएगा 30 दूना 60। इधर आप जब काटोगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक ठेकेदार ने 90 दिनों में एक काम को पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, उसने 90 दिन में पूरा काम करने का एक ठेका लिया। उसने कुछ मजदूर काम पर लगाए जो 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं दे रखा कि कितने मजदूर लगाए, तो माना कि x मजदूर लगाए और उन्होंने 6 घंटे प्रतिदिन काम किया। तो कह रहा है कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, लेकिन 60 दिनों के बाद वे सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए। अगर 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 90 दिन में, तो उन्हें काम कितना करना था, इतना काम करना था। परंतु x जो व्यक्ति हैं उन्होंने 6 घंटे प्रतिदिन करके केवल 60 दिन ही काम किया, तो 6 36 360x इतना काम हो पाया। उसके बाद क्या हुआ कि 10 दिन तक काम बंद रखा गया। ये पहली कंडीशन है और यहां से काम शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी टोटल 70 दिन में कितना काम हो पाया, 360 ही हो पाया। तो 70 दिन में शेष कितना बचा, 0, 14 में 8 गए, 6 गए 8 और इधर 1 x, ये शेष काम है। अब आगे क्या कह रहा है कि उसके बाद ठेकेदार ने 4 अतिरिक्त मजदूर काम पर लगा दिए। ठीक, पहले x थे, अब x + 4 कर दिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रतिदिन काम करने की अवधि जो पहले 6 घंटे थी उसको भी बढ़ाकर 8 घंटे कर दी। ठीक, उसके पास दिन कितने बचे थे, अभी आपने देखा 70 दिन निकल चुके हैं, 90 दिन टोटल हैं, तो 20 दिन बचे, 20 दिन। और कह रहा काम खत्म हो गया, तो काम कितना बचा था, 180। जब उसने इस तरह से कर दिया तो उसने इतना काम उसी टाइम में खत्म कर लिया, ये सवाल का कहना है। ठीक है, अब इससे जब इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 8x + 8 चौक 32 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 9x। तो x = कितना हो गया, 32। तो ये कितना हो जाएगा, 32 मजदूर।
शुरू में कितने थे, 32 मजदूर थे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी काम को करने में लिया गया समय उस काम को करने में लगाए गए मजदूरों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, फिर कह रहा है 40 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो जो पहले में स्टेटमेंट दे रखा है वही आगे किया है कि 40 आदमी है तो जो समय है वो 20 दिन ले रहा है। ठीक है, लिखा है काम को करने में लगाए गए मजदूरों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है इसका जो है यहाँ कहीं उपयोग नहीं है। इसमें आपको डायरेक्ट यहाँ से सवाल को समझना है। 40 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 40 आदमी 20 दिन में करते हैं, तो कह रहा 25 आदमी कितने दिन में करेंगे, माना डी दिन में करेंगे। तो आप इसको 8 गुणा 100 भी लिख सकते हो ना, तो ये 25 इंटू डी हो गया। तो 25 चौको 100, 8 चौको 32, तो 32 दिन होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। कभी कभी सवाल इस तरह से दिए जाते हैं कि आप भटकाव में पड़ जाएं, इसका इसमें कहीं उपयोग नहीं किया गया है। तो आपको सबसे पहले देखना कि कंडीशन कहाँ से सेटिस्फाई हो रही है, तो एक बार सवाल को पढ़ लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर नल और टंकी से संबंधित जो सवाल हैं, जो इसी जितने भी सवाल नल और टंकी के हैं सेम इसी से ही लगेंगे। यहाँ नल की जगह पर आदमी या मशीन ली गई और इधर वो नल वही काम करेंगे। टंकी क्या है, उसकी टोटल क्षमता या टोटल कार है। तो ये दो चीजें अपने दिमाग में रख करके नल और टंकी के सवाल सारे हम इसी विधि से हल कर सकते हैं। कुछ अच्छे अच्छे सवाल मैंने इसमें लिए हैं, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है दो नल ए और बी, ये कितना 25 मिनट और ये 45 मिनट में एक हौज को भर सकते हैं। ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा, 900। तो 25 चौको 100, 9 चौको 36 और 45 दूना 90, 20। 180 भी ले सकते हो, तो ये 18 और 10 आ जाता। नेक्स्ट क्या है, तथा सी उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। सी 10 मिनट में खाली कर सकता है, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, -90 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि वो खाली कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस में लिख लिए। 5 मिनट तक ए और बी को खुला रखने पर, तो 5 मिनट में ए बी कितना करेगा, 56 गुणा 5, तो 28 दूना 56 होता है, तो 280, 5 छक्का 30, 5 25, 3 28, इतने लीटर पानी भर चुका। ठीक है, इसके बाद कह रहा है अब सी को खोल दिया जाता है, तो हौज कुल कितने मिनटों में खाली हो जाएगी। पानी इतना भर पाया था, अभी इनकी दोनों की क्षमता 56 है, इसकी 90 है, तो 90 से जब आप 56 घटाएंगे तो 4 60, तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। माइनस का मीन्स जब तीनों चल रहे हैं तो 1 मिनट में 34 लीटर पानी निकल रहा है, तो 280 लीटर पानी को निकालने में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा 180/17। अब जब आप इसको भाग देंगे तो 17 एकन, यहाँ कहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया गया, 5 मिनट तक ए और बी को खुला रखा गया, तो ए और बी का 56, 5 का 30, 280 लीटर। उसके बाद सी को खोल दिया जाता, तो अब हौज कुल कितने मिनट में खाली होगा। ठीक है, 50 34 270, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया है। जब 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 140 और ये 17 हो जाएगा, तो 17 140 भाग देंगे तो 17 अपना 85, 17 छक्का 102, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, तो 8 बार गया और 36 4 40, 4 सही 4/8 सही 4/17 दिन। तो आप देखेंगे इसका आंसर जो आएगा ए आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। आप देखिए ए और बी दोनों उसे भर रहे हैं, सी उसे खाली कर रहा है, इसलिए इसकी जो क्षमता है उसको माइनस में लिखेंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो भरने वाले से जो खाली कर रहा है उससे घटा देंगे,
तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि पानी निकल कितना रहा है 1 मिनट में, जो उसकी क्षमता है, तो -34 आया। और भरा कितना था टंकी, तो 5 मिनट तक उन दोनों को खाली चलाया गया तो इतना भर गया, तो जितना भरा उतना ही खाली कराना है, इसलिए इस क्षमता से मैंने इसको डिवाइड किया। और ये इस तरह से जो 280 लीटर पानी भरा था और उसके बाद जब से खोल दिया गया तो वो 8 से 4/17 ये मिनट में उसे खाली कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक हौज में 3 नल लगे हुए हैं जो कि अलग अलग उसी क्रमशः, अब ये मान लेते हैं कि ए बी सी 3 नल हैं, ठीक है। तो ये 10 घंटा, ये 12 घंटे और ये 15 घंटे में खाली करता है। तो अभी इसका जो कुल क्षमता कितनी हो गई टैंक की, माना इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, ये इनकी क्षमताएं आ गई। ये यहाँ पे घंटे जितने लिए उसने, और ये टैंकी की क्षमता हो गई, जिसे कुल कार कहते हैं या कार, और ये उनके भरने की क्षमता हो गई, ठीक है। आप कह रहे हैं यदि सभी नलों को दोपहर 2 बजे खोल दिया जाए तो इनका कितना हुआ, 6 5 11 4 15, 60 लीटर की टंकी है, 15 उनकी क्षमता है, तो 15 चौको 60, 4 घंटे में वो उसको खाली कर देंगे। दोपहर को 2 बजे वो खोले गए हैं तो शाम को 6 बजे वो भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक हौज में 2 नल लगे हैं, ठीक है। माना ए और बी 2 नल हैं, ठीक है। पहले में घंटे लिख लेंगे, यहाँ पे कार या वही टंकी की कैपेसिटी जो है, और ये भरने की उनकी क्षमता है, ठीक। 10 घंटा 12 घंटा, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 60, 10 छक्का 60 और 12 पंचे 60, ठीक है। दोनों नलों को खोल दिया जाता है, लेकिन उस हौज की पेंदी में एक छिद्र भी है तथा वह हौज 7 सही 1/17 घंटे में भर जाता है। तो 7 सही 1/17, तो 17 पना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 120, 120/17। अब आप देखेंगे कि जब a प्लस बी प्लस सी तीनों जब खोले जाते हैं तो 120/17 घंटे में क्या होता है, वो भर जाती है। तो इसकी क्षमता कितनी आएगी, तो 60/120/17 रहेगा। तो ये 17 ऊपर चला जाएगा, तो 6 60 दूनी 120, तो 17/2, तो 8.5 आई। तीनों की क्षमता कितनी आई, 8.5, ठीक। इससे क्या पता चला कि टैंक भर जाता है, यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब कि इन दोनों की क्षमता 11 है, ठीक। तो आप यहाँ पे 11 से 8.5 जब घटाओगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा माइनस का। ये हमको ये बताता है कि जो सी की क्षमता है वो माइनस का 2.5 है, तभी तो तीनों की क्षमता इतनी आई। अब इसमें क्या करेंगे, यदि हौज भरा हो तो छिद्र कितने घंटे में अकेले उस खाली कर सकता है। तो यहाँ पर हम 60/2.5 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो 25 दून 50 और 25 चौको 100, तो ये आएगा 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल एक हौज को क्रमशः 8 से 1/3 मिनट और 12 से 1/2 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल 1 मिनट में 162 लीटर पानी उससे हौज से बाहर निकाल सकता है। जब हौज पूरा भरा हो तब तीनों नल एक साथ खोल दिया जाता है और तब हौज 4 मिनट में खाली हो जाता है। सेम उसी की तरह दे रखा है इसमें भी। मान लेते हैं ए और बी 2 नल हैं, ठीक है। पहला नल क्या कर रहा है, 8 सही 1/3 है ना, तो 8 का 24 1 25/3 हो गया। ये 12 से 1/2, तो 12 दूनी 24 1 25/2 हो गया। तो ये 25/3 और ये 25/2। अब क्या कह रहा है कि
जब तीनों खोल दिए जाते हैं तो 4 मिनट में खाली हो जाता है। ये दोनों भर रहे हैं और A प्लस बी और प्लस सी जब तीनों खोले जाते हैं तो 4 मिनट में खाली हो जाता है। अब इसका जो एलसीएम होगा 100 ले लिया तो 25 चौको 4 3 12 इसकी क्षमता आ जाएगी और यहाँ 25 चौको इसकी 8 आ जाएगी और इसकी 25 आ जाएगी। अब ये 25 क्या होगा, ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है जब तीनों खोले जाते हैं तो खाली हो जाता है कितने 4 मिनट में, तो ये माइनस की 25 आई। ए और बी की प्लस में 20 है। अब इसको माइनस में 25 कब होगा, जब सी का जो मान माइनस का 45 अगर हो तो तीनों का मान माइनस 25 आएगा। इससे क्या मिल गया, हमें सी की क्षमता पता चल गई कि सी की क्षमता जो है माइनस 45 है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, 1 मिनट में जो सी है वो 162 लीटर पानी निकालता है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसकी क्षमता कितनी है 45 माइनस का, तो यहाँ 100/45 हो जाएगा, इतने मिनट लगेंगे इसको। ठीक है, तो 100/45 मिनट में वो कितना पानी निकालेगा, तो 162 गुणा 100/45 कर लेंगे। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 1 9 और 7 होता तो 9 8 72, 9 पन्ना 45। आप इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 18 दूनी 36, 360 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक हौज में 3 नल लगे हुए हैं जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर, 5/3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। नल में बहने वाला पानी उसकी त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती है। मीन्स जो त्रिज्याएं हैं उनका जो वर्ग है वो कैपेसिटी है। ठीक है, सबसे पतला नल उसे 144 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भरेगा। हमें एक चीज दे रखी है त्रिज्याएं, और ये भी बताया गया है कि त्रिज्याओं का वर्ग जो है वो उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, अब ए की कैपेसिटी कितनी होगी 4 होगी, इसकी कितनी होगी 25/9 और इसकी कितनी हो जाएगी 16। अब इसमें आप ये देखिए सबसे पतला नल कौन सा है, तो सबसे पतला नल बी है। ठीक है, इसी की त्रिज्या सबसे कम है। तो कह रहा है कि जब इसकी कैपेसिटी 25/9 और ये 144 मिनट में उसको भर देता है, तो आप इससे इसको काट देंगे तो 9 1 9, 5 9 6 54, तो 16 5 80 और 16 दूनी 32, 8 40, 400। इससे आपको क्या पता चला कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो पता चल गई आपको। अब आगे क्या कह रहा है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भर जाएगा। यहाँ कोई खाली करने वाला नल नहीं है, सारे भर रहे हैं, इसलिए सारे की कैपेसिटी हमको ऐड कर देनी है। तो 20 हो गया और इधर हो गया 25/9, तो 9 दुनिया 18, तो ये हो जाएगा 205/9। अब आप यहाँ कितना है 400/205/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो आप लिखेंगे 400 गुणा 9/205। 5 से इसको काट दीजिए तो 5 8 40, 9 8 72, 720 हुआ। नीचे 5 से काटेंगे तो 41 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करिए तो 41 को 720 से हम जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 41, 1 3, 310, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार जाएगा, 7 1 7 और 7 चौक 28, तो 287, 13 और 10 23, तो ये बचा 23। तो आंसर हो जाएगा 17 सही 23/41 मिनट। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक हौज में 3 नल लगे हैं जो क्रमशः उस हौज को 20 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, इसमें मान लेते हैं ABC 3 नल हैं और वो 20 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसका कॉमन 60 होगा, बीतते हैं 60, 3 दूनी 60 और 60 1 60। अब आगे क्या कह रहा है, उसमें चौथा नल भी लगा है जो उसे खाली करता है। भरने वाले तीनों नलों को खोल दिया जाता है तथा भूल से खाली करने वाला नल खुला छूट जाता है।
अब कह रहे हैं ठीक उस समय जब हौज भर जाना चाहिए था, पानी निकलने वाला नल को बंद कर दिया जाता है। इसमें एक चौथा नल डी है जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था और वो भी खुला छूट गया। वो क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है, मगर इन्होंने कंडीशन दे रखी कि जो जिस समय भर जाना चाहिए था उस समय ये वहां पर जाकर देखे और नल जो खुला था उसे बंद किया। तो ये कब भर जाना चाहिए था? तीनों की क्षमता कितनी है? 6। तो 60/6 करेंगे तो आ जाएगा 10 मिनट। मतलब 10 मिनट में ये भर जाना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मिनट बाद व्यक्ति वो आया और जो खाली करने वाला टैप था उसको बंद किया। उसके बाद कह रहा उसके 3 मिनट बाद हौज भर गया तो इसको बंद कर दिया। अब ये तीनों की जो क्षमता है वो पूरी क्षमता से काम करेंगे। तो 6 गुणा 3 18 लीटर। 18 लीटर पानी उन्हें और भरना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी है वो 10 मिनट में 18 लीटर पानी उसने निकाला। तो डी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 18/10 करेंगे तो 1.8। हमें यहाँ से डी की क्षमता मिल गई। अब क्या कह रहा है, तो चौथा नल पूरे हौज को कितने मिनट में खाली करेगा? क्षमता पता है, कुल उसकी कैपेसिटी पता है टैंक की, तो हम इससे इसको भाग दे देंगे। तो 36 का 18 3 आया तो 100/3। इसका मतलब 33 सही 1/3 मिनट। इतने मिनट में वो उसको खाली कर देगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक जलाशय 2 पाइपों द्वारा 30 मिनट और 36 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, माना ए और बी 2 जलाशय हैं। एक 30 मिनट में भरता है, एक जलाशय में 2 पाइप हैं ए और बी। एक 30 मिनट में पाइप भर देता है, दूसरा 36 मिनट में भर देता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो 3 का 18 और 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, 5 हो गया। आपको जो मेन डाटा चाहिए वो मिल चुका है। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, कुछ समय के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन कुछ विघ्न होने के कारण जल की पूरी मात्रा का सिर्फ 5/6 भाग पहले से। तो जो ए है वो अपनी पूरी क्षमता से न करके 5/6 की ही क्षमता से कर पा रहा है। मतलब वो 5 लीटर ही पानी निकाल पा रहा है 1 मिनट में। दूसरा क्या कह रहा है कि 9/10 भाग ही पानी निकाल पा रहा है। तो इसका मतलब ये 4.5 लीटर ही पानी 1 मिनट में निकाल पा रहा है। कह रहे इस बाधा को तुरंत दूर कर दिया गया। मतलब कितनी देर में दूर किया गया ये नहीं बताया गया, तुरंत दूर कर दिया गया तथा उस समय से 15 सही 1/2 मिनट बाद जलाशय भर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 15.5 मिनट में जलाशय भर गया। कब? जब बाधा को दूर कर दिया। जब बाधा दूर किया तो वो अपनी कैपेसिटी ये यूज करेगा, जब बाधा रहेगी तो कैपेसिटी ये यूज करेगा। तो बिना बाधा के कैपेसिटी ये और बिना बाधा के समय लगा 15.5 मिनट। तो आप इसमें 11 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख ले तो 31/2 गुणा 11। ठीक, अभी और कैलकुलेशन करने के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 31 गुणा 11/2 ये क्या आया? इतना 180 जो है उसमें से इतना जो पानी है ये बिना बाधा के उस टैंक में भरा गया। तो 11 एकन 11, 11 तिया 33, 1 34। ठीक है, 11 एकन 11, 11 तिया 33, 1 34। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकन 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, 170.5 आया। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 180। तो शेष कितना हुआ? 9.5 लीटर। अब आप देखेंगे कि 9.5 लीटर जो पानी है वो बाधित क्षमता के द्वारा भरा गया। बाधित क्षमता दोनों की कितनी है? 9.5 है। ठीक है, बाधित क्षमता उनकी 9.5 है दोनों की, ए और बी की। इसका मतलब क्या हुआ कि 9.5 लीटर 1 मिनट में करते हैं और 9.5 लीटर ही उन्होंने किया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 मिनट। मतलब 1 मिनट तक वो बाधित रहे, उसके बाद उनको सही किया गया और बाकी जो समय में उन्होंने बाकी 170.5 लीटर पानी भरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक टंकी को 17.5 लीटर क्षमता की 30 बाल्टी से भरा जा सकता है।
ठीक है। तो 17.5 लीटर की 30 टंकियां, 30 बाल्टी जब भरते हैं तो पूरी कैपेसिटी, मतलब ये टैंक हमारा फुल हो जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि 15 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां होनी चाहिए। मान लेते हैं 30 बाल्टियां होना चाहिए, तो 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, एक 35, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 बाल्टी। ये तो आसान सा था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी की तली में बना छेद टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक टंकी में 10 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। मीन्स एक छेद से वो 8 घंटे में खाली हो जाती है, और एक दूसरा नल है जो 10 लीटर प्रति मिनट की दर से उसमें पानी भरता है। इस नल को खोल देने पर भरी हुई टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। मीन्स जो छेद है और एक नल है, ठीक, छेद उसे 8 घंटे में खाली कर देता है, और छेद प्लस नल मिलके उसे 12 घंटे में खाली करते हैं। तो 24 आया, 8 त्रिका 24, 12 दूनी 24। इससे आपको क्या पता चलता है, खाली दोनों में हो रहा है, कि जो नल की कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 है। तो नल कितना समय में उसे भरेगा, 24 घंटे में। ठीक, अब दे क्या रखा है कि 1 मिनट में वो 10 लीटर पानी भरता है। ठीक, तो 24 घंटे में कितने लीटर पानी भरेगा, 10 गुणा 24, और ये घंटा को हमने मिनट में बदल दिया। ठीक है, तो 2 जीरो ये हो गए, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है टंकी को उसके पेंदी का रिसाव 10 घंटे में खाली कर देता है। दोनों नलों के खुले रहने पर टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है। जस्ट पिछले सवाल की तरह ये भी है कि एक तो इसमें पेंदी में जो छेद है, तो ये छेद काम कर रहा है, और दूसरा छेद प्लस नल। इस तरह से ये दोनों, ये अकेले 10 घंटे में खाली करता है, जब दोनों मिलके करते तो 15 घंटे में खाली होता है। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। दोनों खाली करें तो माइनस में ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि नल की क्षमता कितनी है, नल की क्षमता 1 है। तो नल कितने घंटे में भरेगा उसे, 30 घंटे में। ठीक, तो टंकी की क्षमता पूछ रहा है। अब टंकी की क्षमता कैसे निकालेंगे, कि नल 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है। ठीक है, तो 30 घंटे में कितना भरेगा, 5 गुणा 30। अब घंटे को क्या करेंगे, हम मिनट में बदल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 का 18 पंचे 90, और 2 जीरो ये। तो इसका इस तरह से आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है पाइप ए का प्रयोग निकासी एवं भरने वाला पाइप दोनों के रूप में किया जाता है। एक टंकी की क्षमता 2400 मीटर क्यूब है। मीन्स ये टंकी है, इसकी जो क्षमता है वो 2400 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब कह रहा है कि पाइप ए की निकासी क्षमता उसे भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट ज्यादा है। तो इसको हम मान लेते हैं A1 और A2। ठीक, जो भरता है वो A1 है, तो उसकी क्षमता x है, और इसकी क्षमता कितनी है, x प्लस 10 है। क्षमता पता चल गई और कुल कार पता चल गया कि कुल कार कितना करना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2400 बटे x माइनस 2400 बटे x प्लस 10 बराबर, फिर क्या कराएंगे, साथ ही इस टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट कम लगते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया, 8 मिनट कम लगते हैं। एक भरता है, एक खाली करता है, तो खाली करने वाले को 8 मिनट कम लगते हैं। ठीक, तो भरने वाले को 8 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो इसलिए भरने वाले में समय ज्यादा लगेगा, तो इसलिए इसको आगे और इसको पीछे लिखा और बराबर 8 कर दिया। अभी आप इसको क्या कर सकते हैं
कि 2400 इससे हम कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, x प्लस 10 माइनस x, नीचे हो जाएगा x और x प्लस 10 बराबर 8 हो जाएगा। x से x कट गया, 8 त्रिका 24, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x इजक्वल टू 3000। ठीक, आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x प्लस यहाँ माइनस का 3000 बराबर 0 लिख सकते हैं। आप इससे x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। आप इसमें माइनस 50 कॉमन ले लीजिए तो ये भी x प्लस 60 हो जाएगा, बराबर कितना हुआ, 0 हुआ। तो ये x माइनस 50 और x प्लस 60 आया, बराबर कितना हो गया, 0। तो x बराबर कितना आया, 50 और माइनस का 60, तो माइनस में हो नहीं सकता है, इसलिए इसका हो गया 50 लीटर पर मिनट। तो क्या कह रहा है, पाइप ए की भरने की क्षमता बताइए। अब अगर खाली करने की बात होती तो माइनस वाला होता, ये भर रहा है तो इसकी निगेटिव क्षमता नहीं होगी, इसलिए ए की जो क्षमता होगी वो 50 लीटर प्रति मिनट होगी और इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट में तथा 10 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ए और बी दो पाइप हैं, एक 15 मिनट में भरता है, दूसरा 10 मिनट में भरता है। एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। अब आगे कह रहा है एक निकासी पाइप 21 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है। भरी टंकी में तीनों पाइपों को खोल देने पर टंकी 2 घंटे में खाली हो जाती है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, कोई एक तीसरा है, तीनों 2 घंटा मतलब 120 मिनट, 120 मिनट में उसको खाली कर देते हैं। तो जब आप पूरा सवाल पढ़ेंगे तो तीनों के बारे में पता चल गया, तो इसलिए अब हमें यहाँ पे जो एलसीएम मैंने ये माना था, ये ना मान करके कंप्लीट जो हमें डाटा मिला वो ये मिला। ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 120 होगा तो 15 अट्ठे 120 और ये 12 और ये 1 आया। तो कह रहे टंकी की क्षमता बताइए। यहाँ दे रखा है कि पाइप जो निकालने वाला है उसका दे रखा है 21 लीटर प्रति मिनट। तो अगर हमें निकालने वाले की क्षमता पता चल जाए तो हम आसानी से लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि भरी टंकी में तीनों पाइप खोलने पर 2 घंटे में खाली हो जाता है। तो जो तीनों की जो क्षमता है वो कैसी आएगी, वो माइनस में आएगी। क्यों, ये खाली कर रही है और ये प्लस में है क्योंकि ये भर रहे हैं। तो इन दोनों की क्षमता कितनी है, 20 है। तो तीनों की क्षमता -1 कब होगी, जब सी की क्षमता जो अगर -21 हो। ठीक, अगर सी की क्षमता -21 हो तो तीनों की क्षमता -1 में आ जाएगी ऐड करने पे। इसका मतलब क्या हुआ कि सी की क्षमता -21 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो है 1 मिनट में 21 लीटर पानी बाहर निकालता है। तब जो उसकी क्षमता है टैंक की, तब क्षमता टैंक की जो है वो 120 लीटर है। सवाल में भी ये चीज कह रखी है यहाँ पर कि निकासी पाइप 21 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इससे भी इसकी कैपेसिटी 21 निकली। तो इसका मतलब ये जो मैंने निकाला है क्षमता वही इसका आंसर होगा। तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 120 लीटर। और इस तरह से आज ये वर्क एंड टाइम का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। और इसमें मैंने नल और टंकी के भी सवाल करा दिए हैं। तो अब आपको प्रैक्टिस करना है। जहाँ भी किसी भी किताब में आपको सवाल मिलते हैं वर्क एंड टाइम के, आप प्रयास करिए इस तरह से लगाने से। और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि ये सवाल आप मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट में आराम से कर लेंगे, चाहे जितना बड़ा सवाल हो। जस्ट आप उस डाटा को इसमें फीड करके उसके बाद आगे स्टेप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको एवरेज पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर बाद में।